स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 शुगम भारती हिंदी सामान्य का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 है हमारा हमें न बांधो प्राचीरों। यहाँ पर बांधो का अर्थ है बांधने से, प्राचीरों का अर्थ होता है परकोटा या चार दीवारी से। स्टूडेंट, इस पाठ के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। इस पाठ में प्रकृति के सौंदर्य का परिचय और पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो आइए हम इस पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर पक्षी जो है वो कहते हैं हम स्वतंत्र आकाश के पक्षी हैं। पक्षी जो उनके बारे में बताया गया कि हम स्वतंत्र आकाश के पक्षी हैं। पिंजरे में कैद होकर हम नहीं गा पाएंगे, ना ही स्वतंत्र रूप से अपने पंखों को फैला पाएंगे। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम कैसे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, और यदि हमें पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो हम क्या है कि हम पिंजरे में बंद रहकर स्वतंत्र रूप से नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और पिंजरे की जो तीलियां हैं, तो जब हमारे पंख स्वतंत्र रूप से उड़ने का प्रयास करेंगे, स्वतंत्र रूप से हम उड़ना चाहेंगे, तो हमारे जो पंख हैं वो उन तीलियों से टकराकर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, आगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो आइए हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो पक्षी कैसे हैं, कैसा जल पीने वाले, बहता जल, नदियों का जो बहता जल है वह पीने वाले हैं, है ना। अगर हम वो पक्षी कहते हैं कि पक्षी अगर हमें यह नहीं मिला तो हम कैसे भूख प्यास से मर जाएंगे। हम कैसे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का जो बहता जल है उसे पीने वाले। हमें तो जब भूख लगती है तब हम खा लेते हैं, जब प्यास लगती है तब हम पी लेते हैं। और यदि हमें पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो क्या होगा कि हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमें सोने की जो कटोरी है उसमें जो व्यंजन दिए जाते हैं उनसे ज़्यादा तो अच्छी हमें क्या लगती है, जो नीम का जो फल रहता है उसे क्या बोलते हैं, निवौरी। तो जो नीम का जो कड़वा फल वो कैसी रहती है, कड़वी होती है। तो उन्हें तो क्या है कि यदि वह स्वतंत्र रहकर उन्हें वो नीम की कड़वी निवौरी में मिले तो वो भी उन्हें क्या है, स्वीकार है। यदि उन्हें कैद रखकर सोने की कटोरी में भी यदि स्वादिष्ट पकवान दिए जाएं तो वो भी उन्हें स्वीकार नहीं है। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर कहते हैं कि पक्षी जो है वह सोने की जंजीरों के बंधन में क्या है, सोने की जंजीरों के बंधन में बंधकर अपनी गति तथा उड़ान भूल गया है। अब वह सपनों में ही अपने आप को पेड़ों की अंतिम सिरों के झूले पर झूलता हुआ देख सकता है ना। तो क्योंकि वह बंधन में है, वह इससे आजाद होकर स्वतंत्र रहना चाहता है। और सोने की जो जंजीरें हैं उनमें बंधकर वो क्या है, अपनी गति अपनी उड़ान को सबको क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं, है ना। और वो अब सपनों में ही देख रहे हैं कि वो जो तरु है उसकी फुनगी मतलब उसके सबसे ऊपरी सिरे पर क्या है, झूला झूल रहे हैं। ऐसा वो अब कब देख, सपने में ही देख पा रहे हैं, क्योंकि अब वह किसमें, बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए। आगे, ऐसे थे अरमान के होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थ हम समझते हैं पंक्तियों का। पक्षी कहते हैं कि हमारे ऐसे अरमान अर्थात इच्छा है कि हम नील गगन से क्या करें, प्रतिस्पर्धा करें। हम तो क्या करें, उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाएं, या तो क्या होगा कि क्षितिज से मिलन हो जाएगा। क्षितिज क्या है, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। तो वह उड़ते उड़ते वहाँ तक पहुँच जाएंगे और क्षितिज से मिल जाएंगे। या तनती सांसों की डोरी, और या उड़ते उड़ते क्या होगा कि उनकी भले ही सांसों की क्या है, डोरी टूट जाएगी, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से रहना है। वे नील गगन में क्या है, नीले आकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुँच
चाहते हैं या भले ही उनकी सांसों की डोरी टूट जाती। आगे कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी चाहते हैं कि उसे भले ही घोंसला ना मिले, उसे भले ही घोंसला, नीड़ का अर्थ क्या, नीड़ क्या है, घोंसला है ना। टहनी मतलब होता है कि पेड़ की पतली सी शाखा, आश्रय मतलब होता है कि जो उनके रहने का स्थान है, आश्रय। तो कवि कहते हैं कि पक्षी चाहते हैं कि उसे भले ही घोंसला ना मिले और ना ही टहनी का सहारा, टहनी जो है पतली सी जो शाखा होती है उस पर रहने का उसे सहारा मिले, लेकिन क्या चाहते हैं वो, लेकिन जो पंख दिए हैं कम से कम उनकी जो पंख जो हैं जो उड़ने को बेचैन है, कम से कम उनकी उड़ान में विघ्न तो मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से रहने दो, हमारी स्वतंत्रता मत छीनो। ऐसा पक्षी इसमें कह रहे हैं कि भले ही हमें जो क्या है नीड़, भले ही हमें क्या है हमारा जो घोंसला है, जो टहनी जो पतली सी शाखा है पेड़ की, उस पर भले ही हमें घोंसला मत बनाने दो, उसको नष्ट कर डालो, भले ही उसे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन हमें जो पंख मिले हैं जो उड़ने को बेचैन है, कम से कम उनकी उड़ान में विघ्न तो ना डालो, हमें स्वतंत्र रहने दो। आगे, पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। तो इनका हम अर्थ समझते हैं इन पंक्तियों का। कवि कहता है कि पक्षी की यह इच्छा है कि वह तो इच्छा है कि यदि हमें प्राण मिले हैं, जीवन मिला है, तो वह बंधेंगे कैसे, उन्हें बांधकर मत रखो, उन्हें बंधन में क्या है, उन्हें बंधन में मत बांधो, जो उन्हें बंधने ना दो नभ की धुंधली दीवारों में, और ये जो आकाश की धुंधली दीवारों में है, दीवारें हैं, उनमें उन्हें बांधकर ना रखो, उन्हें उड़ने दो और उन्हें क्या करो, और भी कहते हैं हमें स्वतंत्र रूप से आकाश में क्या करने दो, हमें स्वतंत्र रूप से आसमान में, आकाश में क्या करने दो, विचरण करने दो, घूमने दो, हमें इन बंधनों में, इन दीवारों में कैद करके बांध कर ना रखो, हमें क्या है स्वतंत्र रूप से आज़ादी से उड़ने दो, हमें बंधनों में बांध कर ना रखो। ऐसा पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें क्या है जो प्राण दिए हैं, तो इन्हें क्या करो कि जो प्राण है जो हमारे ये है, ये कैसे बंधेंगे, और हमें जो पंख मिले हैं उनकी जो आकुल उड़ान है उसमें विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से रहने दो। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस पाठ हमें न बांधो प्राचीरों में इस पाठ की पंक्तियों को अर्थ सहित समझा। एंड थैंक यू।